तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम परीक्षा पॉइंटर पढ़ रहे थे। परीक्षा पॉइंटर में हमने भोजन एवं पोषण पढ़ लिया था और हमने ऊर्जा पढ़ ली थी। ऊर्जा के अलावा हमने संतुलित आहार पढ़ लिया था। भोजन का कैलोरी मान पढ़ लिया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है उपापचय या मेटाबॉलिज्म। और ये सभी टॉपिक जो है इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके होम साइंस की किसी भी परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, झारखंड हो, डीएसपी डीएसएसपी हो, बिहार का हो, कोई भी रीजन हो, सभी में यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ। तो हमारा टॉपिक है उपापचय मेटाबॉलिज्म। सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह सजीव के वृद्धि एवं विकास, प्रजनन एवं अनुकूलन में अत्यंत आवश्यक है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सजीव के शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। जो हमारे शरीर में जैविक एवं रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें ही हम उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिससे सजीव की वृद्धि, विकास, प्रजनन एवं अनुकूलन के लिए बहुत आवश्यकता होती है। आते हैं उपापचय। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होता है उपापचय, जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और एक होता है कैटाबॉलिज्म, जिसे हम अपचय कहते हैं। उपचय, इसके अंतर्गत सरल पदार्थों से जटिल यौगिक का निर्माण होता है। इसे हम प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड व प्रकाश संश्लेषण में इस तरह की प्रक्रिया होती है। अपचय में क्या होता है, जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, यह जटिल यौगिक को सरल रूप से तोड़ती है और यह प्रक्रिया पूरे शरीर में हर समय होती रहती है। ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, ये सब क्रियाएं क्या है, लगातार चलती रहती हैं हमारे शरीर में। एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज का बनना, और कैटाबॉलिज्म मतलब है किसी चीज का टूटना। ठीक है, किसी चीज का निर्माण हो रहा है। एनाबॉलिज्म मतलब उपपचय में। अपचय में क्या हो रहा है, कोई जटिल यौगिक टूट कर किसी और चीज का निर्माण कर रहा है। आ जाते हैं आधारीय अपापचय, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएमआर भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो गया जागृत अवस्था में लेटे हुए हो एवं भोजन के लिए कम से कम 12 घंटे हो चुके हो, तो उपरोक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा जूल, घंटा, बॉडी मास या जेएच केजी में उष्मा कितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में ली जाती है, उसे हम आधारीय चयापचय दर कहते हैं। शरीर में जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे हम आधारीय चयापचय दर कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे हम आधारीय चयापचय दर कहते हैं। आधारीय चयापचय दर 1 किलो कैलोरी गुणे 1 किलोग्राम में शरीर भार गुणे 24 घंटा होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये शॉर्ट वीडियो था और अभी इसी का हम पूरा उपापचय और प्रोटीन का लॉन्ग वीडियो डालते हैं। बाय बाय। चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।